तो स्वागत है गाइस आपका हमारे YouTube चैनल में कमर्शियल साइको में। और आज के वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कि निफ्टी इतना गिर क्यों रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि निफ्टी इतना गिर रहा है और क्यों निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने से फेल कर गया। आपको ज़रूर लग रहा होगा कि ये अगर एक वॉर का सिचुएशन है इसलिए निफ्टी गिर रहा है। आप बिल्कुल एक्चुअली में गलत हो। एक्चुअली में ऐसा कोई रीज़न नहीं, निफ्टी को बस एक चाहिए था रीज़न जिसके वजह से वो फॉल कर सके। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मार्केट इतना क्यों गिरने वाला है और क्यों और गिरेगा और कहाँ तक गिरेगा और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मार्केट कैसे चलता है, मार्केट के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है, जिसको आप अगर समझ जाओ तो हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में सही समय पे इन्वेस्ट करो, ना कि इस वक्त जब आप इन्वेस्ट करने जाओ और मार्केट और ज़्यादा गिर जाए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को और भी ज़्यादा बेटर करेंगे और भी ज़्यादा हड़बड़ा के अभी पैसा ना डालेंगे। हम लोग वेट करेंगे एक सही मोमेंट का जहाँ पर हम लोग अपने फंड्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा एडअप करेंगे, क्योंकि अगर आपने अभी पैसा डाला तो हो सकता है, ऐसा चांसेस है कि मार्केट और भी ज़्यादा गिरे। बट हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट एक्चुअली में गिरने कहाँ तक वाला है, उसके पीछे का रीजंस क्या है और मार्केट वहाँ तक क्यों गिरेगा, कैसे गिरेगा, कहाँ पर हम लोग को देखने का ज़रूरत है कि मार्केट एक्चुअली में रुक जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो की तरफ और हम लोग समझते हैं कि मार्केट एक्चुअली में कहाँ तक गिरेगा। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन्स के ऊपर। आपके सामने एक पीडीएफ खुला हुआ है जिसमें कि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट एक्चुअली में क्यों गिर रहा है, कहाँ तक गिर रहा है और कैसे गिरेगा। तो सबसे पहले बिफोर इवन स्टार्टिंग एनीथिंग एट ऑल, हम लोग मार्केट के बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं जिसके बारे में कम लोगों को पता है। तो सबसे पहले मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बुल रैली का या उसके बेयर रैली का, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है। तो वो स्ट्रक्चर आपको हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वो ऊपर जाता है और वो कैसे नीचे आता है। तो मार्केट वर्क्स इन अ 5-वे स्ट्रक्चर, 5 वेव स्ट्रक्चर विच इंडिकेट्स कि मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है, एंड देन करेक्ट्स इन अ 3-वे स्ट्रक्चर विच इंडिकेट्स कि मार्केट कैसे करेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे 5-वे स्ट्रक्चर को कि 5-वे स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखने में कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 5-वे स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ, आपको जैसे कि स्क्रीन पे देखने मिलेगा, वेव 1, वेव 2, देन अ वेव 3, देन वेव 4 एंड देन अ वेव 5। दिस इज़ द 5-वे स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं 5-वे स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट को, इसमें क्या क्या चीज़ें और आपको देखने की ज़रूरत है, कैसे ये स्ट्रक्चर वैलिड होगा नहीं वैलिड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको मार्किंग कर लेते हैं, इनकी मार्किंग कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या वेव्स आए नहीं आए। तो चलिए, ये है हमारा वेव 1, ये है हमारा वेव 2, ये है हमारा वेव 3, ये है हमारा वेव 4 एंड ये है हमारा वेव 5। ओके, सबसे पहले जो चीज़ आपको वेव स्ट्रक्चर देखते वक्त ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आपका वेव 1 से लेके वेव 2 तक का स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो मोमेंटम का स्ट्रक्चर होता है। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ, मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है एक वेव 1 और वेव 2 के स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि वेव 1 वेव 2 के स्ट्रक्चर में होता क्या है। तो वेव 1 और वेव 2 का स्ट्रक्चर बहुत ही बेसिक है। वेव 1 और वेव 2 के स्ट्रक्चर में ये होता है कि वेव 1 एक बार रैली लेके आता है, एक छोटी शॉर्ट टर्म रैली, फिर शॉर्ट टर्म रैली का करेक्शन आता है जो कि वेव 1 के लो के नियर बाई होती है। वो कभी भी वेव 1 के लो से बहुत ज़्यादा ऊपर लाइक दिस नहीं होगी, वो हमेशा होगी कैसी, तो वो हमेशा कुछ इस प्रकार की होगी जहाँ पर आपका वेव 1 का लो नियर बाई होगा। ठीक है, तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने ये समझा अभी तक कि वेव 1 और वेव 2 स्ट्रक्चर कैसा दिखने में होता है। ये जो वेव 1 और वेव 2 का स्ट्रक्चर होता है ना, ये कंसोलिडेटिंग स्ट्रक्चर होता है। जब वेव 1 वेव 2 के स्ट्रक्चर में आपको ऐसा लगने लगेगा कि मार्केट तब टूटने वाला है, मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगा, उसी एग्जैक्ट मोमेंट में मार्केट एक रैली लेके आती है विथ अ लॉट ऑफ मोमेंटम। और ये मोमेंटम आया कहाँ से, लास्ट रैली में आफ्टर वेव 2 कंप्लीट्स इट्स लो। तो वो उसी कंसोलिडेशन के रीज़न के कारण है, क्योंकि मार्केट अगर एक जगह बहुत देर थमा रहता है, इट्स बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस कि जब मार्केट टूट के वापस वहाँ पर आए तो वहाँ वापस में बहुत सारे लोग फंसे हो या बहुत सारे लोगों को ऐसा इंटरेस्ट दिखे कि लोग एंटर करें, जिसके कारण एक बेस डेवलप रहा है मार्केट में कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे ना गिरे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है।
तो वेव 1 और वेव 2 तो हम लोग समझ गए कि मार्केट एक कंसोलिडेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर चलता है, वेव 1 और वेव 2 के अंदर। फिर आता है हम लोग का क्या, वेव 3। जो वेव 3 होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ आता है। जैसे कि मैंने बताया, वेव 1 वेव 2 स्ट्रक्चर जब फिनिश होगा तब वेव 3 का स्ट्रक्चर आएगा, जस्ट लाइक दिस। एंड दिस मोमेंटम वुड बी रियली हाई, और बहुत कम समय में मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा होगा। इसी मोमेंटम से आप जज कर पाओगे कि एक बुल रन चल रहा है। बट आप फंसोगे जरूर यहाँ पर। कहाँ फंसोगे? तो आप जब एंटर करने जाओगे ना, तब वेव 3 का टॉप बन चुका होगा। जी हाँ, वेव 3 का टॉप बन चुका होगा, और तभी आप जाके मार्केट में एंटर करोगे। मोस्ट ऑफ द लोग स्टॉक मार्केट में यही गलती करते हैं कि जब समय बीत जाता है, जब मार्केट गिर रहा होता है, तब मार्केट में एंटर नहीं करते। जब मार्केट एट टॉप होता है ना, तब एंटर कर जाते हैं। उसके बाद मार्केट जब गिरता है तब एग्जिट ले लेते हैं। तो वो टॉप क्या होगा? वेव 3 का हाई, जहाँ की आप एंटर करोगे, विच वुड मोस्ट प्रोबेबली बी लाइक दिस हाई। ये आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ये जो हाई है, रुको आप रुक जाओ थोड़ा, मैं इसको थोड़ा सुधार देता हूँ, सही स्ट्रक्चर में ले आता हूँ। हाँ, आप इस जगह पे एक्चुअली में जाके एंटर करोगे वेव 3 के हाई के पास, ठीक है। फिर एक वेव 4 का छोटा करेक्शन आएगा, फिर वेव 5 बनेगा, राइट। तो चलिए आगे समझते हैं। तो ये वेव 5 कैसे बनेगा, वेव 4 कैसे बनेगा? ये वेव 3 का करेक्शन आना जरूरी होगा, जहां आप एंटर करोगे। उसके बाद वेव 5 बनने से पहले वेव 4 बनेगा। वेव 4 क्या करेगा? वेव 4 एक करेक्शन को लेके आएगा, जो कि एक शॉर्ट टर्म करेक्शन होगा। जैसे कि आपने निफ्टी में देखा होगा, जब इलेक्शन आया था तो उस समय एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आया था मार्केट के अंदर, मार्केट उसके बाद गिरने लगी, राइट। तो दैट वाज द वेव 4 स्ट्रक्चर जो कि मार्केट के अंदर आया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मार्केट दो तरीके से ऊपर जाती है। या तो इट वुड क्रॉस इट्स वेव 3 स्ट्रक्चर लाइक दिस, यहाँ से ये स्ट्रक्चर को या तो ये क्रॉस करके वेव 5 बनाएगी, या तो हो सकता है कि वेव 5 जो स्ट्रक्चर है आपका, वो वेव 3 स्ट्रक्चर के ऊपर जाए ही ना, वेव 3 स्ट्रक्चर के मैक्स पे ही जाके या उससे हल्का सा ऊपर जाके फिनिश हो जाए। एंड दिस इज़ द सैड रियलिटी, जहाँ पर हर कोई फंसते हैं। बट मैं आपको एक बहुत ख़ास रीज़न बताने वाला हूँ कि आप बच सकते हो ऐसे मार्केट से। वो कैसे आप बच सकते हो मैं बता रहा हूँ। बेसिकली ये आपको सिर्फ एक मोमेंट नहीं है कि जहाँ पर आप एग्जिट कर लो। अगर आपने वेव 3 के टॉप पे अपना पोजीशन बना लिया है, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है, तो यू शुड वेट एंड ट्राई टू एग्जिट एट योर टॉप, जहाँ पर कि आपने अपना पोजीशंस बनाया। क्योंकि मार्केट एक बहुत ज़्यादा खास चीज़ होता है, वो ये होता है ना कि मार्केट वहाँ पर वापस ज़रूर आएगा। इसलिए क्योंकि लोगों को ऐसा लगे कि मार्केट तो अब और ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। अगर लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो कोई लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो एक बात बताओ, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो जाके अपने फंड्स को निकालेंगे कैसे? वो अपने फंड्स को तभी निकाल पाएंगे जब बेसिकली आपका जो मार्केट में रिटेलर्स हैं उनको ऐसा लग रहा हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसीलिए आप जब भी देखोगे ना, मार्केट जब करेक्ट करने वाला होता है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर ज़रूर होती है। कुछ न्यूज़ चैनल ये बोलेंगे कि मार्केट हो सकता है कि ऊपर जाएगा, मार्केट बहुत स्ट्रांग है, मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को रिक्लेम कर लिया। ऐसे बातें आपको न्यूज़ के अंदर सुनने मिलेंगे, बट वो सच नहीं होता है। बेसिकली price can only be manipulated until it can be manipulated as per the rules of market. Nobody can beat the rules of market. यही बात है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को आप कभी नहीं देखोगे कि जब हर कोई एंटर कर रहे हो रिटेलर, तब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी एंटर करते हैं। जो अच्छे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो तभी एंटर करते हैं जब उनको प्राइस में कुछ वैल्यू दिखता है। जब मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, प्राइस में कुछ वैल्यू ही नहीं बचा है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर घुसेंगे ही क्यों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जैसा अभी तक समझा कि वेव 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर मार्केट मूव करता है। ये वेव 5 स्ट्रक्चर जो होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि अपने वेव 3 के टॉप को क्रॉस करे। हो सकता है कि वो उसके अराउंड या उससे जस्ट हल्का सा ऊपर आके भी क्या करे, उसके हल्का सा भी ऊपर आके कंप्लीट करके अपने स्ट्रक्चर को फिनिश कर दे और आपको पता भी नहीं चले, और आपको ये लग रहा होगा कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है। उसके बाद आएगा मार्केट में एक करेक्शन, जो कि एक ABC स्ट्रक्चर में आता है। एक मार्केट का जो करेक्शन होता है वो ABC स्ट्रक्चर में आता है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेव 3 के टॉप पे भी अपना पोजीशंस बना लियो, या वेव 3 के टॉप पे भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया मार्केट के अंदर, ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, किसी भी मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक पे आप ये एनालिसिस करोगे तभी ये काम करेगा। अगर आप निफ्टी को देख के ऐसा करोगे कि आप निफ्टी को देख रहे हो फिर आपने अपने स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हो, तब ये चीज़ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी के वोलेटिलिटी और स्टॉक के वोलेटिलिटी में अंतर होता है। बेसिकली निफ्टी एक इंडेक्स है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए अगर एक शेयर नहीं काम करेगा तो दूसरा शेयर काम करेगा। इसीलिए आप कभी भी किसी भी स्टॉक को पर्टिकुलरली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो पर्टिकुलरली किसी स्टॉक में, तो आप उस स्टॉक के ऊपर फोकस करो। कभी भी ये ट्राई नहीं
करना कि आप निफ्टी के ऊपर फोकस कर रहे हो और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं। निफ्टी इज ओवरऑल शोइंग द मार्केट्स पिक्चर। निफ्टी को आप देख के जब उसका बॉटम बनता है, जब उसका लो बनता है, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे आप निफ्टी में इन्वेस्ट सिर्फ निफ्टी देख के मार्केट्स के ऊपर नहीं करना। मार्केट में टॉप्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो निफ्टी के स्ट्रक्चर के साथ हो सकता है नहीं चले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मार्केट होता है ना, ये एक 3 पैटर्न में क्लोज करता है अपने करेक्शन को, दैट इज ABC पैटर्न, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेव ABC। बेसिकली ये जो करेक्शन पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। यस, आपने सही देखा ABC पैटर्न को, कि आपको लग रहा होगा अरे भाई ये तो करेक्शन है, तो मार्केट में ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, तो ये है आपका ABC पैटर्न, जिस पैटर्न में आपको मैं दिखाऊंगा कि मार्केट कैसे करेक्ट करती है। बेसिकली मार्केट में क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है। मार्केट में जो ये पैटर्न है ना, ABC पैटर्न, जो मार्केट में ये पैटर्न है ना ABC पैटर्न, ये वेव 5 के टॉप के पास आती है। ठीक है, ये वेव 5 का टॉप ही आपका यहाँ पर 0 के बराबर है। बेसिकली मार्केट क्या करेगी, मार्केट आएगी करेक्ट करने, और करेक्शन वो करेगी कैसे, तो वो करेक्शन करने के लिए क्या करेगी मार्केट कि ABC स्ट्रक्चर में वो करेक्ट करेगी। तो वो करेक्शन कैसे आएगा, तो वो सबसे पहले वेव A के फॉर्म में करेक्शन आएगा मार्केट के अंदर, दैट वुड मोस्ट प्रोमिनेंटली गाना लुक लाइक दिस, कि ये एक वेव A आया, राइट। अब ये जो एक वेव A है, यहाँ पर भी आपको लग रहा होगा कि मार्केट में हम लोग एग्जिट कर लेते हैं क्योंकि मार्केट वेव 5 के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। नहीं, आप गलत हो। मार्केट में आपको कब एग्जिट करना चाहिए, बेस्ट प्रोमिनेंट टाइम ये है, अगर आप फंस गए वेव 3 या वेव 5 के टॉप पे, तो आपको जो एग्जिट लेना है वो वेव B के टॉप पे लेना है। ठीक है, मतलब कि आपने जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, मान लो कि सपोज करो आपने इन्वेस्ट किया है 25,600 पे, तो आप जो ये 25,600 है, ये निफ्टी का एटमोस्ट टॉप था जो कि वेव 3 था, उसके बाद आपको पहला करेक्शन देखने को मिला था, राइट। तो आप कब एग्जिट करोगे, तो आप एग्जिट करोगे 25,600 पे, वापस उस स्टॉक का प्राइस आएगा, तब ये पैटर्न आपको देखने को मिलता है मार्केट्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने समझ लिया वेव A वेव B। वेव B कहाँ आता है, तो वेव B बेसिकली कम्स नियर टू इट्स वेव A टॉप, जो कि वेव 5 भी हो सकता है। वेव 3 और वेव 5 का जब टॉप्स बराबर हो, जब वेव 3 और वेव 5 का टॉप बराबर हो, वहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग को इतना बात तो समझ में आ गया कि हम लोग को एग्जिट अपने वेव 3 और वेव 5 के टॉप को कहाँ लेना है, वेव B पे लेना है। अगर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग मार्केट्स के अंदर फंस चुके हैं, हम लोग ने तब एंटर कर दिया जब मार्केट ने अपने टॉप बनाया था, क्योंकि एक करेक्शन आने से पहले मार्केट जरूर अपने आप को वापस उसी हायर लेवल्स पे लेके आएगा जहाँ पर मार्केट पहले ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ से जो करेक्शन आएगा ना, आप इस करेक्शन को कभी भी होल्ड नहीं कर पाओगे, बहुत गंदा करेक्शन आएगा। इसलिए ये वेव B के करेक्शन है, प्लीज़ एग्जिट कर लेना मार्केट को, वहाँ पर रुकना नहीं। हो सकता है कि तुम वेव B में एग्जिट करने जाओ, 25,600 पे प्राइस है, वो गिर के तुरंत 25,500 पे आ जाए, क्योंकि वहाँ वोलेटिलिटी अचानक से हाई हो जाती है, वो बहुत तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट को समझने के लिए हम लोगों ने अभी तक क्या समझा कि मार्केट एक 5 वेव स्ट्रक्चर में रैली करता है अपसाइड की तरफ, फिर 3 वेव स्ट्रक्चर में करेक्ट करता है अपने आप को। इतना तो हम लोग को समझ में अभी तक आ चुका है। तो जैसा कि हम लोगों ने समझा कि मार्केट वेव 1 2 3 4 5 ABC इस पैटर्न में चलती है। मार्केट एक बार ऊपर जाएगी, फिर एक बार नीचे आएगी। अब हम लोग क्या समझेंगे कि मार्केट की ये शुरुआत करेक्शन की हुई कहाँ से। तो ये बेसिकली मार्केट ने पहली बार जब रिक्लेम किया था 26,300 को, वहाँ से अगर आप जाके मार्केट को देखोगे तो एक बार मार्केट ने लो बनाया था, वो आई थिंक 2000 पॉइंट्स के अराउंड था, जो कि 24,000 समथिंग था। ठीक है, हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं 24,000। फिर वहाँ से मार्केट उसके जस्ट 2 से 3 दिन बाद ऊपर में ओपन किया गैप अप में, फिर उस मार्केट ने एक बार नीचे में डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग करना शुरू कर दिया, जिससे कि पता चला कि हम लोग को मार्केट अब डाउन साइड जाने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले आज के वीडियो में वोलेटिलिटी एक्सटेंशंस के बारे में, कि कैसे आप जज कर पाओगे कि मार्केट में कब इन्वेस्ट करना है, राइट। तो वोलेटिलिटी एक्सटेंशन होता क्या है, बेसिकली वोलेटिलिटी एक्सटेंशन जो है ना, वो उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वो क्या है कि मार्केट का वोलेटिलिटी कब तक वॉलेटाइल हो सकता है, अरे उसका भी तो कोई लिमिट होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि कल तुम आँख खोलो और तुमको दिखे अरे मार्केट 10,000 पॉइंट गिरा हुआ है, वैसा भी होता है। बट कभी कभार अगर तुमको ऐसा दिखे तो भाई मार्केट में तो कुछ बचेंगे ही नहीं। मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर में चलता है, ये बात को आपको मानना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा सच बात है जो लोग जनरली एक्सेप्ट नहीं करते।
इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि मार्केट एक्चुअली में कर क्या रहा है। तो वोलेटिलिटी एक्सटेंशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, और कैसे मार्केट नीचे जा रहा है, इसको हम लोग कब जज करें, कैसे जज करें। तो आप ये समझो कि मार्केट ऊपर जाते ही जाएगा, राइट। तो ये मार्केट कैसे ऊपर जाएगा, मार्केट कुछ इस तरीके से हमेशा ऊपर जाता है। और ये जो आप एरो देख रहे हो ये मार्केट के प्राइस ट्रेंड को दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ये जो वॉलेटिलिटी होती है ना, वो मार्केट के एवरेज प्राइस रेंज के अराउंड ही घूमते रहती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखोगे कि अब मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है, मार्केट में क्या कर रहा है, मार्केट अपने वॉलेटिलिटी के पास जा रहा है, फिर ऊपर नीचे अपने प्राइसेस में मूवमेंट को लेके आ रहा है। और यही जो आपको लिमिट है वॉलेटिलिटी, इसी के थ्रू आपको पता चलती है, ठीक है। और ये आप देख कैसे सकते हो, मैं वो भी बात करूंगा। वो आप बेसिकली एक सिंपल सा टूल जिसको बॉलिंजर बैंड कहते हैं, उसके थ्रू देख सकते हो, क्योंकि बॉलिंजर बैंड जो टूल है वो स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैलकुलेट करके बताती है कि कहाँ तक कोई भी प्राइस एक्सटेंड कर सकता है और उस प्राइस में कहाँ से रिएक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और समझते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। वोलेटिलिटी एक्सटेंशन में आपने जैसा कि समझा कि मार्केट का अगर प्राइस ट्रेंड अपसाइड की तरफ है तो मार्केट हो सकता है कि ऊपर नीचे उसी प्राइस ट्रेंड के अराउंड घूमते रहे, एंड दैट प्राइस ट्रेंड की वो कहाँ से कहाँ तक घूमेगा, दैट इज़ वोलेटिलिटी, ठीक है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, इस इमेज के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन से जिसके अराउंड मार्केट मूव कर रही है, अक्सर वहाँ से आके करेक्शन करके इस मिडल लाइन, मतलब कि मार्केट का जो मीन है, जो प्राइस ट्रेंड है, उसके पास जाके वापस आ जा रही है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों को हम लोग को कंसिडर करना है। सबसे पहले मार्केट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है, राइट। बट वो गिरावट जो आया उसके पहले हम लोग जाके समझेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर्स के बारे में कि मार्केट की जब से शुरुआत हुई है मार्केट में एक्चुअली में हुआ क्या है, ठीक है। तो अब ये बॉलिंजर बैंड जो देख रहे हो वो इस डेटा के आधारित है कि मार्केट कितनी वॉलेटाइल रही है, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट किया है बॉलिंजर बैंड ने, जिसके अराउंड मार्केट आपको हमेशा घूमते हुए देखेगा। ये एक बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये 3 मंथ्स का चार्ट है, इसीलिए आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। अगर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे जाओ, कभी भी आप 1 मंथ के टाइम फ्रेम को मार्केट को नहीं देखो, कभी भी आप वीकली में मत देखो। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको हमेशा वैल्यू दिखेगा मार्केट में, बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अटमोस्ट वैल्यू आपको तभी मिलेगी मार्केट के अंदर जब आप जाके मार्केट को बहुत ही ज़्यादा बड़े पिक्चर में देख पा रहे हो। अगर मार्केट को बहुत बड़े पिक्चर में नहीं देख रहे हो तो आपको मार्केट के अंदर कोई भी रीजनेबल वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली इसको कहते हैं मार्केट का एक्यूमुलेटिंग रेंज, मतलब मार्केट एक रेंज में फंस जाए और उसके बाद मार्केट अपने आप को धीरे धीरे प्रिपेयर करे कि वो फ्यूचर में जाके फट जाएगा, ठीक है। तो ये रेंज कैसे काम करता है, ये रेंज कुछ इस तरीके से काम करता है। ये जो है इसको कहते हैं हम लोग मार्केट का सेलिंग क्लाइमैक्स। आफ्टर दिस सेलिंग क्लाइमैक्स मार्केट गोज नियर टू इट्स हाई, जो कि इस हाई को मैच करेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक रैली। देन मार्केट कम्स फॉर अ सेकेंडरी टेस्ट, then again market goes and try to make a rally, then after that market goes below its secondary test, which is this, then market goes up finally, and then comes a test of a spring, and then the market rally starts, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अभी तक समझ में आई है कि मार्केट एक्यूमुलेट कैसे करता है। मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अभी एक बता देता हूँ कि ये जो मार्केट है ना, इसको अगर आपको सही से समझना है तो कभी भी आप ये गलती ना करना कि आप जाके 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट देख रहे हो, आप वीकली के टाइम फ्रेम पे मार्केट देख रहे हो, 1 मंथ के टाइम फ्रेम मार्केट देख रहे हो। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, ट्रेडर नहीं, तो आपको कभी भी मार्केट को 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखना है। तो हो सकता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा चुल मच रहा है तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे देख लो, बट आपको जो प्रोमिनेंट टाइम फ्रेम मिलेगा मार्केट के लिए अभी के दौरान वो 3 मंथ्स का मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने अगले चार्ट्स पे बढ़ते आगे। वेयर इज़ द मार्केट राइट नाउ? सो बेसिकली मार्केट कहाँ पर है अभी? मार्केट आई थिंक मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो 22,700 के अराउंड आके क्लोज़ किया है, नियर थर्सडे का अराउंड, बिफोर द गुड फ्राइडे। अभी ट्रम्प चाचा ने कुछ भी जाके मार्केट के अंदर ऐसा बवाल जैसा कोई बम तो नहीं फोड़ा है, हो सकता है कि मंडे को वो बम फूट चुका हो और मार्केट गिर रहा हो, ठीक है। तो वेयर इट कुड गो नाउ हम लोग इसको समझेंगे। तो मार्केट जा कहाँ तक सकता है? बेसिकली मार्केट का मैंने जैसे कि बताया कि मार्केट का एक एवरेज प्राइस ट्रेंड होता है और उसी प्राइस ट्रेंड के अराउंड मार्केट मूव करेगा। कभी भी उस प्राइस ट्रेंड से थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा और एट दी एंड उस प्राइस ट्रेंड पे ज़रूर लौट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जज किया जाता है कि मार्केट एक्चुअली में कर क्या रहा है, मार्केट है कहाँ। तो चलिए अपने अगले चार्ट पे हम लोग जाने से पहले समझते हैं कि हम लोग मार्केट को कैसे 3 तरीक़ों से देख सकते हैं। दिस आर द 3 ways दैट यू कैन यूज़
to look at the market. We can look at the market on a monthly basis, on an yearly trend basis, on a rally basis. ये 3 तरीक़ों से हम लोग मार्केट को देख सकते हैं कि मंथली ट्रेंड में वो क्या कर रहा है, ईयरली ट्रेंड बेसिस मतलब कि 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में मार्केट एक्चुअली में क्या कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको पिछले रैलीज़ में समझाया 1990s के वक्त जो हो रहा था, और ऑन अ रैली बेसिस कि मार्केट कितना बढ़ चुका है, वो कहाँ तक करेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालते हैं मार्केट एक्चुअली में करने क्या वाला है और क्या कर रहा है और आगे जाके क्या करेगा। सबसे पहले हम लोग आ गए हैं मार्केट के 3 मंथ टाइम फ्रेम पे, और 3 मंथ टाइम फ्रेम में हम लोग कहाँ से देख रहे हैं मार्केट को, 2008 से लेके अभी तक मार्केट में क्या चल रहा है उसके पास। तो मार्केट में एक्चुअली में अभी हो क्या रहा है, आपको क्या देखने को मिल रहा है। आपको मैंने जैसा कि इस इमेजेस में बताया होगा कि मार्केट अपने एवरेज प्राइस के अराउंड हमेशा लौटता है, जो कि ये मीन है, राइट। तो ये मीन के अराउंड आप देखोगे अभी भी मार्केट लौटता है, और उससे हो सकता है थोड़ा नीचे जाए फिर वापस ऊपर चल जाता है मार्केट, और इसी मीन के अराउंड घूमता है। तो बेसिकली आप जब 3 मंथ एनालिसिस पे देखोगे मार्केट को, तो आपको ये देखने के लिए मिल रहा होगा कि यही मार्केट का आपका एवरेज प्राइस ट्रेंड है जिसको कि मार्केट फॉलो कर रहा है, और कहीं ना कहीं अपना जितना भी करेक्शन है मार्केट इसी एरिया के अराउंड बनाते चल रहा है। देख सकते हो आप जैसा कि इस मीन लाइन पे कि मार्केट अपना करेक्शन लाता है, फिर उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर चल जाता है। यहाँ भी आप देखोगे कि मार्केट वापस ऊपर चल गया, यहाँ भी देखोगे मार्केट वापस ऊपर चल गया। ऐसा आप पूरे के पूरे 3 मंथ टाइम फ्रेम पे लगाओ, बॉलिंजर बैंड के एक सिंपल से टूल या इंडिकेटर को आप लगा लो, आप जाके पूरा मार्केट का एनालिसिस कर लोगे, आपको यही सेम चीज़ काइंड ऑफ दिखेगी कि मार्केट कभी भी इस ग्रीन लाइन के ऊपर नहीं गया है, ग्रीन लाइन के नीचे नहीं गया है, और इस रेड लाइन से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। इसको कभी कभी मार्केट एक्सटेंड भी करता है उसी रैली में कंटिन्यू करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड द अप ट्रेंड रैली, ठीक है। तो मार्केट का ये लेवल होगा आपके लिए बेस्ट टू इन्वेस्ट इन, कि आप मार्केट में स्टार्ट करो इन्वेस्ट करना। ये लेवल कौन सा है तो मैं आपको बता दूं, ये मीन लेवल है जो कि मार्केट में 20,000 के आसपास का लेवल है, जहां से आपको मार्केट में पैसा डालने का ज़रूरत है, ठीक है। 20,000 का ये लेवल है, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। ये जो 20,000 का लेवल है, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करने का, ये जजमेंट लेकर कि यहाँ से बहुत सारे स्टॉक्स करेक्ट हो चुके होंगे और आपको यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना अपना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक्स में करो, अगर आप निफ्टी 20 या निफ्टी के किसी म्यूचुअल फंड्स में जो कि निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है, तब भी आप इसको चूज़ कर सकते हो, इस प्राइस लेवल को, इस नेट एसेट वैल्यू के लेवल को, जहाँ पर कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये मार्केट जो है यहाँ से आपको मोस्टली दिखेगा कि एक अपसाइड रैली बनाता है। अगर नहीं भी बनाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा कोई लेवल का करेक्शन मार्केट लेके नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ गिरेगा उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो इस प्राइस ट्रेंड के नीचे भी मार्केट जा रहा है। मैंने जैसे कि पहले कहा कि ज़रूरी नहीं कि वो बस ऊपर ही फ्लोट करे, वो नीचे ऊपर दोनों तरफ फ्लोट करता है, वो करेक्शन के वक्त ऐसा होता है। ये करेक्शन के लेवल है किस वक्त के, थोड़ा हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो करेक्शन के लेवल है ना, ये जो लेवल्स है ये कब के लेवल्स हैं, तो ये आपको 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के करेक्शंस के लेवल है, ये आपको दिखेगा कि कोविड के करेक्शंस के लेवल है, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है मार्केट में, बेसिकली आप जाके इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वे 2026, उसके प्रीफेस में लिखा हुआ था कि मार्केट्स हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फॉल करेंगी, एक कैटास्ट्रॉफी में जा सकती हैं, दैट माइट हैपन बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल शिफ्ट दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन द फाइनेंशियल मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ रहा है जिसके कारण फाइनेंशियल मार्केट टूट सकती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस क्राइसिस में हो सकता है कि थोड़ा सा इकोनॉमिक बैंक्स भी अपने डेट क्राइसिस को इन्वॉल्व कर ले, हो सकता है फ्यूचर में कि ग्लोबल डेट क्राइसिस भी आ जाए जिसके कारण मार्केट फॉल कर जाएगा। ये वॉर के कारण मार्केट कहाँ तक फॉल कर सकता है, तो मैंने आपको ये लेवल दे दिया है, 20,000 के आसपास तक मार्केट हो सकता है फॉल करे। अब जो बात है कि मार्केट अगर इस एवरेज प्राइस ट्रेंड के नीचे गया तो हम लोग क्या करेंगे, राइट। मार्केट हो सकता है कि इसके नीचे जाए, एंड यू आर करेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा लेवल है जहाँ से कि मार्केट बाउंस बैक करता हुआ हम लोग को दिखा है पिछले 2 रैलीज़ के अंदर, ठीक है। ये रैलीज़ बहुत बड़े बड़े रैलीज़ है, आप देख सकते हो कि ये रैलीज़ एट मोस्ट 10 ईयर के रैलीज़ हैं, एंड यू आर राइट। एक जो बड़ा रैली होता है ना, वो एक्चुअली में 10 ईयर साइकिल में मार्केट चलते रहता है, उसी रैली के अंदर मार्केट होगा, और आप उस रैली के करेक्शन के लेवल्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। आपको मैं जैसा कि इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप वो लेवल्स कैसे फाइंड करोगे, ऑन अ रैली बेसिस। मैंने जो कि इधर बात किया कि आप क्या करोगे, ऑन अ रैली बेसिस जाके देखोगे कि मार्केट कहाँ तक करेक्ट कर सकते हैं। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि ऑन अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट कि एवरेज प्राइस क्या होगा मार्केट का, कि जहाँ हम लोग इन्वेस्ट करें तो हम लोग ऑल दो सेफ रहेंगे। तो वो प्राइस लेवल मैंने आपको बता दिया, वो 20,000 का है।
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि मार्केट कहाँ तक करेक्ट करेगा, राइट। कि ऑन अ रैली बेसिस आप कैसे समझ सकते हो कि मार्केट अपने एवरेज प्राइसेस के नीचे जाए तब आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो हम लोग ये क्या देख रहे हैं, मार्केट की एकदम शुरुआत से लेके अभी तक मार्केट में क्या होगा। तो बेसिकली मार्केट में वेव 1 एंड वेव 2 के स्ट्रक्चर के बाद जो रैली आता है उसका 50% से लेके 38% के अराउंड मार्केट करेक्ट करता है। मतलब ये जो आप रैली देख सकते हो, ये जो ऑलमोस्ट बहुत तेज़ी से एक बार जब मार्केट खींचेगा ऊपर, उस रैली के 50% प्राइस लेवल आपका, मतलब कि एवरेज प्राइस जो है वहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट को मतलब जितना ज़्यादा डालना चाहो आप उतना ज़्यादा डाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझने की जो बात है कि कुछ नहीं, रैली का 50% मार्केट करेक्ट करेगा। अगर बहुत बड़ा इकोनॉमिक टर्मोइल आता भी है, 2008 जैसा ये इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो 2008 के जैसा अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा भी, तो आपका जो रैली है उसका 50% आप पकड़ के चलो कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपका वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा लाइफ भर का। जैसे कि PNB का शेयर आई थिंक 10 रुपये आ गया था एक टाइम पे, फिर उसके बाद वहाँ से सीधे 80 या 100 रुपये चल गया, 8 गुना बढ़ गया। वो कब हुआ था, वो इन्हीं पॉइंट्स ऑफ मार्केट पे होगा, ठीक है, जब मार्केट का रैली का 50% मार्केट करेक्ट कर जाए। आप यहाँ भी ये चीज़ सेम चीज़ देख सकते हो सेकंड रैली में कि ये वेव 1 वेव 2 एंड दिस वेव 3, इस पूरे के पूरे वेव स्ट्रक्चर के ये जो रैली है आपका, ये जो थर्ड रैली है, इस रैली के अंदर ये जो स्ट्रक्चर का 50% है यहाँ पर मार्केट ने करेक्ट किया है। अब मैं ये स्ट्रक्चर डिसाइड कैसे कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने जैसा बताया था वेव 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव 5, तो ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ से इसका लो पकड़ो और इसका हाई पकड़ो और इसका 50% प्राइस क्या होता है ये कैलकुलेट करो, वहाँ पर आपको मार्केट का बेस्ट इन्वेस्टमेंट लेवल मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। अब यहाँ पर हो सकता है 2020 वाले भी करेक्शन आप यही सेम चीज़ देखने के लिए मिले, ये वेव 1 गया, ये वेव 2 गया, फिर मार्केट वेव 3 वेव 4 वेव 5 में करेक्ट किया, तो उस समय क्या वेव 2 से लेके वेव 3 तक का जो आपको ये लेवल है इसका 50% आपको देखने के लिए मिलेगा, 7405, जहाँ पर कि 2020 में मार्केट आया था। आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे शेयर्स गिरे हुए मिलेंगे। तो अभी आपको क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट का 2 प्लान है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला प्लान है हमारा ईयरली बेसिस पे, मार्केट जब 20,740 के आसपास आ जाए तब आप जाके इन्वेस्ट करो अपने फंड्स का एटलीस्ट 30 to 40%। फिर आप वेट करो मार्केट के इन प्रोमिनेंस लेवल का, 18,703, 16,838, 61 to 58% के आसपास अगर इकोनॉमिक टर्मोइल आएगा तो हो सकता है कि मार्केट गिर जाए और आप वहाँ पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, आपके जितने भी फंड्स हैं कोई भी शेयर में डाल दोगे ना, बस उस शेयर का वैल्यू होना चाहिए इन फ्यूचर। जैसे कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री में डाल दो, आप कोई AI बेस्ड कंपनीज़ में डाल दो, आप HCL में डाल दो, आप कोई भी कंपनीज़ में डाल दो जो कि फ्यूचर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। वो जितने भी IT सेक्टर के निफ्टीज़ के जो भी शेयर्स है उसमें भी अगर आप डाल दो तो भी आपको एक अच्छा रैली उसके बाद देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि मार्केट में आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। बेसिकली आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है 18,000, 16,000 एंड 20,000 के लेवल पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जिस पे कि आप मिस आउट ना करो वो है 20,000 पे। जैसे ही मार्केट 20,000 पे आ जाता है मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ वहाँ पर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करने का मन है तो इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वहाँ से एक अच्छा रैली मिले, नहीं मिलेगा ऑल दो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट आपको पता है कहाँ तक जाएगा, वो या तो 18,000 तक जाएगा नहीं तो 16,000 एट मैक्स जाएगा, वहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर देना। इसलिए अपने फंड का 30% का इन्वेस्ट करना है 20,000 पे, अपने फंड का बाकी का 20% का इन्वेस्ट करना है 18,000 पे, और बचा हुआ आपका फंड का 50% का इन्वेस्ट करना है 16,000 पे। अब आपके लिए क्लियर हो चुका है कि मार्केट कहाँ पर जाने वाला है और मार्केट किन सिचुएशंस के अंदर ये 18,000 और 16,000 के लेवल्स पे जाएगा मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। मार्केट हो सकता है ये लेवल्स पे तभी जाए जब ग्लोबल डेट क्राइसिस आए। जी हाँ, आपने सही सुना, एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट में आपको एक वॉर हो ही चुका है। अब आपको बस एक ही चीज़ की कमी है, दैट इज़ द ग्लोबल डेट क्राइसिस, जो कि बैंक्स लेके आएंगी। इसलिए मेरा आपसे एक और विनती है, प्लीज़ जब तक मार्केट 16,000 के लेवल या 18,000 के लेवल पे नहीं आ रहा है तब तक कृपया करके बैंक्स रिगार्डिंग शेयर्स में आप कम इन्वेस्टमेंट करना, ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में बैंक रिलेटेड शेयर्स को आप मत डालना। हो सकता है कि बैंक के शेयर सबसे ज़्यादा गिरें, क्योंकि उन्हीं के वजह से तो ये ग्लोबल डेट क्राइसिस आएगा। बैंक के शेयर्स गिरेंगे, बैंक अपने लोन्स को नहीं फुलफ़िल कर पाएंगे, उनके RBI के स्ट्रक्चर, बैंकिंग स्ट्रक्चर पूरा बर्बाद हो सकता है। इसलिए ये चांसेस है कि ग्लोबल डेट क्राइसिस इसी बार फूट जाए। इसीलिए आपको मैं विनती करूँगा कि 20,000 के लेवल में आप कोशिश करना कि जो अपने 30% फंड को आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो बैंक से रिलेटेड कम हो, ठीक है। वो हो सकता है आप किसी IT इंडस्ट्री में डाल दो, हो सकता है कि आप किसी
दूसरे कंपनीज़ में डाल दो, जैसे कि कोई स्टील इंडस्ट्री में डाल दो, टाटा मोटर्स में डाल दो, ये सब कंपनीज ठीक है, इनका करेक्शन है। ये लॉन्ग टर्म कंपनीज़ हैं जो कि अगले 50 साल भी रहेंगी, तो इनमें आप इन्वेस्ट करो आँख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि मार्केट में आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ शेयर करें दूसरे लोगों तक भी, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ सके कि मार्केट में उनको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। बेसिकली मार्केट के एवरेज प्राइसेस पे, मार्केट के रैली के 50% पे। दैट्स इट। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।